जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा नंबर आता है कि उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है। नो डाउट आप सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, बट किस चैप्टर को कितना टाइम डिवोट करना है वो हमें पिछले 5-6 सालों का 10 साल का एनालिसिस बताता है। पिछले 2025 को छोड़ दो तो यूजुअली हर साल वही एनालिसिस कॉपी पेस्ट हो जाता था कि जिसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उसमें ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं, बट 2025 ने काफी रूल्स ब्रेक किए। आई एम नॉट श्योर कि 2026-7 का पेपर कैसा होगा, क्या वो पहले की तरह होगा या वो अभी रैंडम बनाएंगे, बट स्टिल हमें जानना बहुत जरूरी है कि पहले पेपर कैसा आता था। देखो 2025 में उन्होंने डिफिकल्टी लेवल तो प्री कोविड वाला फॉलो किया है, बट क्या वो प्री कोविड वाला वेटेज भी फॉलो करते हैं नहीं करते। हाय, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बायो के अगर 32 चैप्टर आ रहे हो तो 32 चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल किस में से बन रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि यार अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो इसमें से कम 10 सवाल बन सकते हैं, मुझे और अच्छे से पढ़ना है, एक बार और रीडिंग देनी है। और अगर मैं माइक्रोब्स पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है इसमें से 2 सवाल आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आने, अगर मैं इसको लास्ट में भी ऊपर से करूंगा, आई मीन नॉट ऊपर से, मतलब लास्ट में भी अगर मैं 2 बार ही पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट बी वेयर 2026 में एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो बात करते हैं यार हाई वेटेज टॉपिक की। सो हैव अ लुक, ये ना मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 11th एंड देन 12th के चैप्टर लिखे हैं। लिविंग वर्ल्ड में से अगर आप देखेंगे 2025 में तो कोई सवाल नहीं आया था, 2024 में भी कोई सवाल नहीं आया, इतने सालों से कोई सवाल नहीं आया, अगर आता है तो 1 या 2 ही आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 सवाल 2 सवाल, एक बार तो 0 सवाल 2 सवाल, पढ़ना है अच्छे से। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, या मैं कहूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इतना बियॉन्ड एनसीईआरटी डिटेल एग्जाम्पल्स करा देंगे कि बच्चे का जो 1 सवाल आना है वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी बेस्ड आना है। सेम गोज विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखो प्लांट किंगडम में से 1 साल में 5 रूल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? रूल ब्रेक हुआ, जनरली 3 आते थे, यहाँ पर 5 सवाल आए। एनिमल किंगडम अभी भी सेम पे चल रहा है, 4 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी देखिए, 3 से 4 सवाल यूजुअली इसके पूछे जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा वेरिएबल है, 2023 में 6 सवाल आ गए थे, 25 में 1 ही आया, कल को वो 3 भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जनरली 4 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जनरली 4 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी तकरीबन 4 से 6 सवाल आ रहे हैं, 2024 में तो 6 सवाल आ गए थे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से वैसे 4 से 5 अच्छा पेपर था। मुझे 2025 में उम्मीद नहीं हुई कि यार इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन डाला, क्योंकि एक समय में वो 6 भी डालते थे, 5 भी डालते थे। मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इसमें से कम 4 सवाल तो डाल ही सकती हूँ। देन फोटोसिंथेसिस काफी बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 सवाल। रेस्पिरेशन इन प्लांट अगेन 2 से 3 सवाल। प्लांट ग्रोथ 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। देन कम्स द ह्यूमन फिजियोलॉजी में वैसे हर चैप्टर 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर में से अगर एवरेज में 2 भी लगाऊं तो 6 2 12 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बट देखिए 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम ब्रीदिंग, बॉडी सर्कुलेशन में 1 से 2 सवाल, एक्सक्रीशन में से भी 1 से 2 सवाल, लोकोमोशन में इस बार 0 आया था बट उससे पहले 2 2 3 3 आते थे। न्यूरल में देखेंगे तो इस बार 0 था बट वैसे 2 1 1 आता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, 5 क्वेश्चन आए थे और वैसे जनरली 2 3 का ही बनता है चैप्टर। देन कम्स टू योर 12th क्लास। 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 से 5 सवाल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 3 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से 3 कम से कम बनने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पहले 6 से 5 आ रहे थे, इस बार 3 ही आए, मुझे लगता है 5 सवाल तो ये डिजर्व करता है। मॉलिक्यूलर बेसिस में 8 से 6 सवाल, देखो 8 9 भी आए हैं, एक समय पे 10 भी आए हैं, इस बार 7 आए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप इसी चैप्टर में से देखेंगे। एवोल्यूशन 1 4 1। ह्यूमन हेल्थ में देखोगे तो 5 सवाल आ रहे हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो 5 नंबर तो तुम बटोर सकते हो ऐसे ही। माइक्रोब्स देखो जनरली 1 सवाल आता था बट रिकॉर्ड टूटे, 4 सवाल इसने पूछे, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ इग्नोर नहीं कर सकते, करना सब कुछ है। बायोटेक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन प्रिंसिपल्स के, 3 से 4 सवाल आपके एप्लीकेशंस के। देन कम इकोलॉजी में पहला वाला जो चैप्टर है वो बड़ा है तो उसमें ज्यादा सवाल आते हैं, 4 से
2 3 4 सवाल। इकोसिस्टम छोटा है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी भी छोटा है, बट फिर भी यहां से एक टाइम पे तो 5 सवाल बन गए थे। तो कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ आपको जब भी मन करे ना कि यार इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा, ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं, एक बार ये पीडीएफ खोल के देख लेना। तुम ये पीडीएफ खोल के देखो, तुम्हें लगा अरे इस चैप्टर में तो 6 सवाल आए हुए हैं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। 6 क्वेश्चंस मीन 24 मार्क्स, 24 मार्क्स मीन हजारों रैंक, लाखों रैंक, तुम किसी से ऊपर हो सकते हो। तो आप इस पीडीएफ को देखना, आपको ये पीडीएफ रियलाइज करा देगी कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूँ, लिविंग वर्ल्ड भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगी। टेलीग्राम मेरे ही नाम से, सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। मुझे आप कमेंट्स में ये लिख के बताइए कि आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है बायो का। लेट मी सी बच्चे का रुख, हवा का रुख कहाँ जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।